दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अपने ही मन से क्यों होती हैं? गुप्त नवरात्रि उसी मन को समझने का समय है। यह नवरात्रि अंदर से मजबूत बनने के लिए होती हैं। यह शोर नहीं करती, यह जीवन को सही रास्ते पर ले जाती हैं। जो शक्ति चुपचाप भीतर काम करती है, वही जीवन को सच में बदलती है। गुप्त नवरात्रि का मतलब चुपचाप अपने ऊपर काम करना है, ना किसी को बताना, ना दिखावा करना और बस खुद को सुधारना। इस समय पूजन से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सोच, आदत और व्यवहार को देखना। 10 महाविद्याएं और जीवन के 10 सबक, चलिए समझते हैं। पहला दिन माँ काली का होता है, जो संदेश देती हैं कि डर छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही तो वजह बाहर नहीं ढूंढो, डर अंदर है। माँ काली सिखाती हैं, जो खत्म हो चुका है उसे छोड़ो। डर और आलस पकड़कर बैठने से जीवन नहीं बदलता। आज उस काम का एक छोटा कदम उठाओ जिससे तुम डरते हो। जो डर के कारण रुका रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। माँ काली सिखाती हैं कि जो खत्म हो चुका है उसे छोड़ो और नए कदम उठाओ। दूसरा दिन माँ तारा का होता है, जो शांति में रास्ता कैसे मिलता है ये बताती हैं। समाधान बाहर ढूंढते रहते हो जबकि आवाज़ अंदर से आ रही है। माँ तारा कहती हैं, शांत रहो, शोर बंद होगा तो रास्ता दिखेगा। हर दिन कुछ पल चुप रहो। शोर में नहीं, शांति में सही दिशा मिलती है। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जाते हैं। शांति ही सही दिशा दिखाती है। तीसरा दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी का है, जो बताती हैं कि अपनी कीमत पहचानो। खुद को साबित करते करते खुद को भूल गए हो। माँ त्रिपुरा सुंदरी यह भी सिखाती हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। दूसरों से तुलना छोड़ो, अपनी कीमत पहचानो। तुलना छोड़ोगे तो अपने भीतर की सुंदरता पहचान पाओगे। जो खुद को मान ले, दुनिया उसे मान लेती है। चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी का है, जो संतुलन बनाना सिखाती हैं। हर किसी के लिए जगह है, पर अपने लिए नहीं है। माँ भुवनेश्वरी कहती हैं कि जीवन में हर चीज़ की सीमा हो। थोड़ा समय खुद को भी देना शुरू करें। जिसने खुद की जगह दी, खुद को सम्मान दिया, उसका जीवन संतुलित हुआ है। पांचवा दिन माँ छिन्नमस्ता का है, जो अहंकार का त्याग करना सिखाती हैं। जब रिश्ते टूट रहे हों, क्योंकि अहंकार जिंदा है। माँ छिन्नमस्ता ये संदेश देती है कि अहंकार छोड़ो। गलती मानना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अहंकार गिरता है तो रिश्ता भी बचेगा। छठवां दिन माँ भैरवी, जो अनुशासन की देवी हैं और कहती हैं कि अनुशासन ही शक्ति है। हर चीज शुरू करते हो, पूरी क्यों नहीं करते, कभी सोचा है? माँ भैरवी कहती हैं, अनुशासन ही असली शक्ति है। रोज थोड़ा कष्ट सहो, आगे सुख मिलेगा। रोज का नियम कल की जीत होती है। सातवां दिन माँ धूमेश्वरी का है, जो स्वीकार करना सिखाती हैं। जो चला गया उसे पकड़कर क्यों बैठे हो। माँ धूमावती सिखाती हैं कि जो हुआ उसी स्वीकार कर लो। अतीत को छोड़ोगे तो वर्तमान जी पाओगे। स्वीकार किया तो मन हल्का भी होगा। आठवां दिन माँ बगलामुखी का है, जो वाणी पर नियंत्रण बताती हैं। एक शब्द पूरा रिश्ता बिगाड़ देता है। माँ बगलामुखी कहती हैं, बोलने से पहले रुकना सीखो। चुप रहना भी एक शक्ति है। कम बोलना मतलब जीवन को सुधारना और जीवन में आने वाली कई परेशानियों से छुटकारा भी मिल जाता है। नौवां दिन माँ मातंगी का है। माँ मातंगी सोच की शुद्धता पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। सोच गंदी है तो जीवन कैसे साफ होगा। माँ मातंगी सिखाती हैं कि सोच की सफाई करो। जैसी सोच वैसा जीवन होता है। सोच बदली तो जीवन बदलता है। 10वां दिन माँ कमला का है। सब कुछ है फिर भी खुशी क्यों नहीं है। माँ कमला कहती हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। जो है उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहो और धन्यवाद दो। संतोष आया तो सुख टिक गया। गुप्त नवरात्रि दिखावे का पर्व नहीं, यह अंदर से बदलने का समय है। इस वीडियो में हम 10 महाविद्याओं को जीवन की 10 सच्ची सीखों से जोड़ते हैं, जिसमें डर, अहंकार, अनुशासन, संतोष और आत्मशक्ति है। अगर आप शांत मन, साफ सोच और मजबूत जीवन चाहते हैं तो यह आपके लिए है।
गुप्त नवरात्रि खुद को समझने का अवसर प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रि का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं है, इसका असली महत्व है हर दिन अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाना। अगर इन दिनों में आपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण पा लिया, डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ा लिया या खुद को दोष देना कम कर दिया, तो समझ लीजिए आपका जीवन रुक नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। देवी का आशीर्वाद सिर्फ फूलों में नहीं होता है, वह हमारी बदलती हुई आदतों में दिखता है। आज का जीवन अगर कल से थोड़ा समझदार है, थोड़ा शांत और थोड़ा जिम्मेदार है, तो वही जीव आगे बढ़ता है, उसका ही जीवन प्रगतिशील बनता है। जो जीव हर दिन खुद को सुधारता है वही असली साधक है। गुप्त नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि भीड़ से नहीं, भीतर से आगे बढ़ो। आज से यह तय करें, हम शिकायत कम करेंगे, प्रयास ज़्यादा करेंगे और अपने जीवन को हर दिन थोड़ा ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि देवी वही प्रकट होती है जहां जीव आगे बढ़ने को तैयार होता है। दोस्तों, कमेंट में बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।